दोस्तों चाइना के अंदर लगातार एप्पल की सेल्स घटती चली जा रही है। कितने महीनों से वो देख रहे हैं पिछले साल के कि भैया हमारी सेल घटती क्यों जा रही है, जिसकी वजह से टिम कुक इतनी ज़्यादा चिंतित हो गए कि भैया वो सीधा ही चाइना चले गए और चाइना में जाकर शंघाई में उन्होंने प्रवचन दिए, अपना दुख जताया कि भाई चाइना से इंपॉर्टेंट हमारे लिए कोई भी कंट्री नहीं है। जो चाइना की चेन सप्लाई है ना, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय किसी और देश की। मतलब चाइना से तो हमारा दिल जुड़ा हुआ है। पिछले 30 सालों से हम चाइना के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं और आज देखो चाइना ने एप्पल को कहाँ पहुँचा दिया है। इस वजह से चाइना के रिश्ते और हमारे रिश्ते बिल्कुल भाई वाले रिश्ते हैं। और हम तो यहाँ पर एक रिटेल स्टोर भी खोलना चाहते हैं जो कि हार्ट बनेगा चाइना के फाइनेंशियल हब का। तो भाई हमारी इतनी सेल घट रही है, कुछ फ़ोन वोन ले लिया करो। अब आपको पता है उनके फ़ोन क्यों नहीं लिए जा रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि भैया यूएस भी तो वैसा ही कर रहा है। एनवीडिया ने अपनी जो चिप सप्लाई करनी शुरू करी है वो भी डाउनग्रेड करके उसकी स्पीड कम करके भेज रहा है, जिसकी वजह से वो भी नाराज़ है। उन्होंने कह दिया कि बॉयकॉट यूएस के प्रोडक्ट, इस तरीके की बात वहाँ पर चलने की वजह से ये सारा माहौल देखने को मिल रहा है कि क्या एनवीडिया, क्या एप्पल और क्या दूसरी माइक्रोसॉफ्ट के जो प्रोडक्ट होते होंगे सबको उन्होंने ठुकरा रखा है। कह रहा नहीं, हम तो मेड इन चाइना यूज़ करेंगे, तू कितने ही प्रवचन दे। अब टिम कुक ने चाइना के अंदर जाके कितना ही मक्खन लगाने की कोशिश करी हो, लेकिन फैक्ट ये है कि भाई इन्हीं का एक चाइनीज एम्प्लॉय था जो कि इनके प्रोजेक्ट टाइटन के सीक्रेट्स चुराकर भाग रहा था, जिसको अरेस्ट किया गया था। जिसके बाद इन्होंने अपनी ऑटोनोमस कार का प्रोजेक्ट ही कैंसिल कर दिया कि हमें करना ही नहीं है। इसके बाद में गूगल का एक चाइनीज एम्प्लॉय था जो कि उनके एआई सीक्रेट लेके भाग रहा था, उसको भी अरेस्ट किया गया क्योंकि वो भी चाइना के अंदर इसको बेचने जा रहा था कि मैं वहां पर अपने देश का भला करूंगा, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया। अब इसी तरीके से टेस्ला के 2 चाइनीज मूल के एम्प्लॉय पकड़े गए। हालांकि एक कैनेडियन सिटीजन था लेकिन वो रहना चाइना में शुरू कर चुका था, जिसका नाम था कलॉस, जो कि बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के सीक्रेट चोरी कर चुका था। और अब वो बिजनेस डील कर रहा था, इधर उधर ढूंढ रहा था कि मेरे क्लाइंट कहाँ है, किसको बेचूं किसको नहीं बेचूं। हालांकि इनको चाइना के अंदर एक बैटरी प्लांट सेटअप करना था। इसके अंदर एक और व्यक्ति था जो था युलोंग शाओ, जो कि चाइना का ही था। अब वो तो पकड़ा नहीं गया लेकिन ये पकड़ा गया। ये कैसे पकड़ा गया? दरअसल इसको यूएस बुला लिया गया ये रिझा के कि भाई एक बिजनेस मीटिंग करनी है, तुम्हें हम पैसे देंगे, बताओ प्राइस सेट करते हैं, तुम्हारे लिए होटल बुकिंग करते हैं, सारा आलीशान काम करवाते हैं तुम्हारे लिए, और बस हमें ये सीक्रेट बेच देना और तुम्हें हम इतना इतना पैसा दे देंगे, सारी डीलिंग कर लेंगे। लेकिन वहां पर जैसे ये पहुंचता है वो बिजनेस मीटिंग नहीं बल्कि एक सेटअप था इसको अरेस्ट करने के लिए। अभी ये जो युलोंग शाओ है वो पकड़ा नहीं गया, वो ज्यादा शाना था, वो अब चाइना के अंदर ही घूम रहा है कि मैं तो बेच के चूड़ियों का बिजनेस करूंगा। दोस्तों इंडिया के अंदर अब नए रूल आ चुके हैं सिम पोर्ट करवाने के। आपका नंबर तो सेम रहेगा लेकिन आप दूसरे नेटवर्क के ऊपर जा सकते हो। मान लो एयरटेल से वीआई के ऊपर चले गए, वीआई से जियो के ऊपर चले गए, लेकिन इसके अंदर अब 7 दिन का वेटिंग पीरियड लगा दिया गया। मान लो आज एयरटेल के ऊपर स्विच हुए हो और आपको लग रहा है यार नेटवर्क तो सही आ नहीं रहे, तो आपको अब वोडाफोन आइडिया के ऊपर स्विच होने के लिए 7 दिन का वेट करना पड़ेगा। उससे पहले स्विच होने नहीं देंगे क्योंकि कई तरीके के सिम स्वैप हो रहे थे जो कि फ्रॉडस्टर कर रहे थे, जिसको रोकने के लिए इन्होंने एक वेटिंग टाइम लगाया है। वरना कोई भी फ्रॉडस्टर आपका सिम स्वैप कर देता था बड़ी इजीली, जैसे ही वो आपका एमएनपी पा लेता था। दोस्तों इसी तरीके का एक इंसिडेंट पहले भी हुआ था जब एक फ्लाइट के अंदर से मोटे आदमी को निकाल दिया गया था कि भैया नहीं, आपके साथ में फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर पाएगी तो आप उतर जाओ, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। यही सेम इंसिडेंट एयर न्यूजीलैंड फ्लाइट के अंदर हुआ है, जहां पर 2 महिलाएं जो कि काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम थी वो फ्लाइट के अंदर गई और वो अपनी सीट पर बैठ गई। फ्लाइट टेक ऑफ भी हो गया। इसके बाद में पायलट ने अनाउंसमेंट कर दी कि ये फ्लाइट नहीं उड़ सकती, हम इसको वापस लैंड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इनकन्वीनियंस हो रहा है। हुआ क्या था कि ये दोनों मैडमें बैठ तो गई सीट के ऊपर लेकिन इनका आर्म रेस्ट नीचे नहीं आ पाया और उसकी वजह से साइड वाले पैसेंजर को दिक्कत हुई। उसने कंप्लेंट कर दी, जिसके बाद में पायलट ने अनाउंसमेंट करी, बाकायदा सारे पैसेंजर जितने भी बैठे थे उनके सामने कह दिया कि भैया 2 महिलाओं की वजह से कुछ इनकन्वीनियंस हो रहा है, जिसकी वजह से हम वापस लैंड कर रहे हैं। और लैंड करने के बाद में इन दोनों को फ्लाइट से उतार दिया गया, ये क्या कि आप इस फ्लाइट के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़े हो। और उसके बाद में इनको ये हिदायत दी गई कि आप अपने लिए 2-2 सीटें बुक कर लो क्योंकि एक में आप आ नहीं पा रहे हो। और ये इनको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा और काफ़ी ज़्यादा डिसहार्टनिंग था इनके लिए। जिसके बाद में ये सोशल मीडिया के ऊपर अपना दुख सुनाया, जिसके बाद में फिर लोगों ने बुरा भला कहा होगा एयर न्यूजीलैंड को, जिसके बाद में उन्होंने माफ़ी मांगी कि हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ करना। और ये 2 महिलाएं कहती रही कि आप लोगों को
हाँ, सभी कस्टमर के साथ में रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना चाहिए और उनके साइज़ को लेकर, उनके कलर को लेकर, जैसे भी आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो वो नहीं करना चाहिए। सभी कस्टमर आपके लिए सेम होने चाहिए। दोस्तों, डेरपा फिगर आउट कर रहा है कि किस तरीके से मून के ऊपर रेल रोड बनाए जाएं, क्योंकि उनकी ऐसी सोच है कि एस्ट्रोनॉट जो मून के ऊपर रहने जाएंगे उनके लिए इधर से उधर ट्रैवल करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा अगर वहाँ पर रेलवे ट्रैक बना दिए जा सकते हैं। अब आप कहोगे रेलवे ट्रैक इस तरीके के, ना, वो इस तरीके के नहीं हो सकते हैं। वो दरअसल मैग्नेटिक लेविटेटिंग ट्रेन वाले ट्रैक होंगे जिसके अंदर फिक्शन वगैरह होगी नहीं, क्योंकि वहाँ पर ज़रूरत भी नहीं है फिक्शन की। तो फिलहाल के लिए अभी ये सिर्फ सोच रहे हैं, फिगर आउट कर रहे हैं कि क्या ये फिजिकली और फाइनेंशियली पॉसिबल है मून के ऊपर बनाया जाना या नहीं।